बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से बनी हुई है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बनानी नहीं है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया जाता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स अगर आप करें तो बहुत आसान है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को करना। अब हम देखेंगे वो स्टेप्स क्या हैं। वो स्टेप्स मैं आपको तरतीब के हिसाब से समझाऊंगा। उस हिसाब से तरतीब से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आपने 0 से इस साइड लेके आना है। ये आपका पहला स्टेप है। इसको आप चेक करें। एक्स स्क्वायर वाली रकम और एक्स वाली रकम इसी साइड रहेगी। जो एक्स स्क्वायर के अलावा कांस्टेंट रकम होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हम सी कहते हैं, उसको आपने 0 की दूसरी साइड लेके आना है। 1 के साथ माइनस था, इस साइड आके 1 अकेला रह जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने उसके साथ जो उसका वेरिएबल है उसको सिर्फ हमने 1 करना है उसके साथ। अब 7 है, 7 को हमने खत्म करके इसके साथ 1 होना चाहिए। वो 1 हम कैसे करेंगे? इस 7 को तमाम के साथ डिवाइड कर देंगे, इस तरह ये 1 हो जाएगा। चेक करते हैं। 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 1 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ x स्क्वायर आ गया। 2x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1 बाय 7, यानी x स्क्वायर के साथ 1 आ गया, 7 खत्म हो गया। ये हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर। अब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो x के साथ वाली जितनी भी रकम है, x नहीं, x के साथ वाली, उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। अब यहाँ पर क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 7 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो पीछे क्या रहेगा? 1/7। ये जो 1/7 है, इसके स्क्वायर को इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है, उस साइड भी मल्टीप्लाई करना है। 1/7 फिर समझ लें कि x के साथ जो रकम है 2/7, जो भी रकम हो उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। रात समझ रहे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1/7 आ गया। इस 1/7 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई की, सॉरी ऐड करना है। यहाँ लिख लेंगे नाउ एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इसी तरह उतार देंगे, प्लस क्या है हमारे पास? 1/7 इसका स्क्वायर, इस साइड भी प्लस करेंगे, इसके स्क्वायर को इस साइड भी प्लस कर देंगे। ये स्टेप्स करने, ये 3 स्टेप्स आपने देखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो c है उसको आपने इस साइड लेके आना है। सेकंड स्टेप ये कहता है x स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर है तो आप अगले स्टेप पे चलते हैं, नहीं है तो आपने सिर्फ उसको x स्क्वायर यानी उसके साथ 1 होना चाहिए, तो उसका रकम है उसको तमाम इंक्रीज के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तमाम टर्म के साथ डिवाइड कर देना है, जिससे वो कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। तीसरा स्टेप आपने करना है, x के साथ जो रकम है उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर को इस साइड भी ऐड करना है, इस साइड भी ऐड करना है। आगे देखते हैं। अब आपने क्या करना है? अब इस साइड ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आपने इस तरह लिख लेना है। पहली रकम प्लस ये वाला साइन, ये वाला देखना है। x के साथ वाली रकम का जो साइन है वो देखना है, इस टाइम प्लस है, और कोने वाली रकम 1/7 इसका होल स्क्वायर का। ये अगर देखें भी तो ये वही बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके आसान काम
है, पहली रकम लिखें साइन एक्स के साथ वाली रकम का, और फिर उसके बाद 1/7 या जो भी रकम यहाँ पे उसको लिख के इसका होल स्क्वायर कर दें। इस साइड आए, ये 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही 7 का स्क्वायर 49। इसको इसी तरह उतार लेंगे, इसमें फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसको देखें, ये 49 एलसीएम आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 प्लस 49 1 ज़ा 49, 1 1 ज़ा 1। ये 8/49 हो गया। ये x प्लस 1/7 इसी तरह करेंगे। अब लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये इससे कैंसिल, x प्लस 7 1/7 इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट होता है 2/√2 और 49 का अंडर रूट होता है 7 का, क्योंकि स्क्वायर 49 है इसलिए 49 वो कंप्लीट स्क्वायर है, उसका अंडर रूट हम 7 ले लेंगे। और इसके साथ प्लस माइनस, ये याद रखिएगा जब भी आप अंडर रूट ख़त्म करेंगे उसके साथ प्लस माइनस आपने लाजमी ऐड करना है, वरना सवाल आपका ठीक नहीं होगा। अब इस 1/7 के साथ प्लस है, ये उस साइड जाकर -1/7 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 2/√2 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास सोल्यूशन सेट है, ये आपका सोल्यूशन सेट है। इसको हम उस साइड लेंगे, माइनस हो गया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें दोबारा ये स्टेप्स करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास एज इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। अब इसका स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था, जो इसका c है इसको 0 के साइड ले लें, इसके साथ माइनस है उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा। सेकंड स्टेप, x स्क्वायर को आपने अलग कर लेना है, यानी उसके साथ 1 होना चाहिए। इस टाइम उसके साथ a है, इस a को तमाम इंक्रीज के साथ तमाम टर्म्स के साथ डिवाइड कर देना है। ये भी काट गया, ये भी कैंसिल। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। अब थर्ड स्टेप क्या बताया था, ये जो x के साथ वाली रकम है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। अब इसको देखें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, आंसर क्या है हमारे पास, ये जो आंसर है हमारे पास, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ एडिंग 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होल साइड। अब x स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर। अब आ जाए इस साइड पे, इसको हम कर देंगे। अब देखें, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहली रकम साइन x वाली रकम के साथ का, और तीसरी रकम इसका होल स्क्वायर बंद कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आए, 1 प्लस ये 2 का होल स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, इसको इसी तरह लिख लेंगे। इस साइड को सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर आपके पास एलसीएम आएगा, a 1 ज़ा a स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4। अब आप ले लें स्क्वायर रूट और बोथ साइड, इसका होल स्क्वायर, इसको देखें a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये से कैंसिल, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a, इसका जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस मैंने आपको बताया था लाजमी लगाना है। ऊपर वाली रकम का अंडर रूट नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नीचे वाली रकम कंप्लीट स्क्वायर है, a कंप्लीट स्क्वायर है, उसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ a हो जाएगा। अब देखें
हमें सिर्फ और सिर्फ x की रकम चाहिए, x के साथ 2/a है, तो ये इसके साथ इस तरफ प्लस है, उस साइड जाकर -2/a हो जाएगा, प्लस x a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। यहाँ तक भी आपका आंसर कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट स्टेप अगर आप करते हैं, एलसीएम लेते हैं a, तो -2 प्लस माइनस √a प्लस 2, ये आपका। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को। ये थोड़ा लेंथी होगा इंशाल्लाह। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके तमाम पार्ट्स में आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके ऊपर 2 वीडियोस बनेगी, 10 पार्ट हैं इसके, तो हम 5 पहले करेंगे पहली वीडियो में, 5 नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में वही स्टेप्स हम करेंगे। ये उस साइड चला जाएगा -3। सेकंड स्टेप क्या है, इस 11 को खत्म करना है। इस 11 को खत्म करने के लिए इसको इधर भी डिवाइड करेंगे, इसको इधर भी डिवाइड करेंगे और इसको इधर भी। ये आपस में कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच गया, -3/11। अब थर्ड स्टेप क्या था, x के साथ जो रकम है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 34 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 are 2, 2 17 are, तो ये हमारे पास आ गया 17/11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x² - 34 ये इसी तरह उतारेंगे, बल्कि आप पहले लिख लें AD नाउ 17 divided by 11 square on both side। अब देखें x² - 34 divided by 11x प्लस 17 divided by 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 3/11 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर। अब देखें वही काम, पहली रकम साइन x वाली रकम के साथ का इस तरफ माइनस है, इसको यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ 17 और 11 का होल स्क्वायर। अब देखें इस तरफ -3 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 17 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लेके चेक कर लीजिएगा, 2 8 9 और 11 का 1 2 1। अब देखें इसमें इस साइड इसी तरह रहेगा और इस तरफ को जब आप देखेंगे 1 2 1 आपके पास एलसीएम आ गया, 11 1 to 1 होता है, 11 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा -33 प्लस 11 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वो ही रकम आ जाएगी। अब 2 8 9 में से माइनस करेंगे 33 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 6 और ये वाली रकम हम इसी तरह लिखते हैं। अब वही स्टेप अंडर रूट लेना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख लें आप, x - 17 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर और इस साइड भी 2 5 6 1 2 1। अब आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं ये दोनों रकमें कंप्लीट स्क्वायर है। किसकी, ये इसको आप पहले कैंसिल कर लें, यहाँ पर जब अंडर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 2 5 6 कंप्लीट स्क्वायर है 16 का और 1 2 1 कंप्लीट स्क्वायर है 11 का, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट से बाहर निकल आएंगे। अब ये यहाँ पर माइनस है, उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं होते, 1/11 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 11। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे। सेम स्टेप्स के साथ आपने पहला स्टेप वही करना है कि जो वैल्यू है सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसको आपने
इक्वल के उस साइड ले जाना है, ये हमारे पास माइनस एन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका अगला स्टेप क्या, आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, इसलिए उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको ई टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना है। ये एल कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइडेड बाई एल। अब देखें कि अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने क्या करना है कि ये जो x के साथ वाली रकम है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, m डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई 1/2, इसमें कैंसिलेशन नहीं होती इसलिए ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, इसके स्क्वायर को यहां लिख लें। नाउ एडिंग m डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर बोथ साइड, इसको आप प्लस कर लें, x स्क्वायर प्लस mx डिवाइडेड बाय l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l होल स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l होल स्क्वायर। अब आप देखें, इसको मूव कर दें। अब आप देखें जो आपको मैंने बताया था कि इसमें पहला ट्रिक एक्स वाले साथ ही साइन और लास्ट m डिवाइडेड बाय 2l इसका होल स्क्वायर आप बंद कर दें। इसको देखें, माइनस n डिवाइडेड बाय l प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4l का स्क्वायर 2। अब इसको हम इसी तरह उतार देंगे जिस तरह हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, l इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास 4l स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे l एक l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस 4l और ऊपर वाला n, ये माइनस ऊपर से आया, 4l नीचे से और n ऊपर से, प्लस ये 4l x स्क्वायर इससे पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर से हमारे पास m स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लें, पहले m स्क्वायर देख लें क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव है और अगले के साथ नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ आप माइनस है तो इसको आप आगे लिख लें 4l स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस m डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल टू, जब इस साइड आप अंडर रूट को खत्म करेंगे प्लस माइनस लगाएंगे, ऊपर अंडर रूट एज इट इज आएगा क्योंकि ऊपर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए m स्क्वायर माइनस 4lx डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो है 2l का, 2l का परफेक्ट स्क्वायर है 4l स्क्वायर। अब देखें ये जो रकम है ये उस साइड ले जाएंगे, इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस, m डिवाइडेड बाय 2l प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4lx डिवाइडेड बाय 2l, ये हमारे पास आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से देखें तो जो c है वो हमारे पास नहीं है। तो पहला स्टेप जो हम करते होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के c वाली फॉर्म को उस साइड लेके जाने का, यानी इक्वल से दूसरी साइड पे, वो स्टेप हमने करना ही नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ उसको हमने 1 करना है तो उसको हम e डिग्री के साथ डिवाइड करते होते थे, वो करते हैं। जीरो के साथ भी डिवाइड करेंगे, ये 3 आपस में कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाय 3x और 0 से कोई भी चीज डिवाइड या मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये वाली जो रकम है इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 1/2
के साथ। अब देखते हैं जब इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन तो हो नहीं रही, 3 × 2 6। अब एडिंग 7 / 6 होल स्क्वायर बोथ साइड, 7 / 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब चेक करते हैं, x² + 7 / 3 x + 7 / 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 7 / 6 होल स्क्वायर। अब चेक करें, वही स्टेप पहला यहां से उठाना है, x के साथ वाले का साइन और होने वाली रकम 7 / 6 का होल स्क्वायर बंद कर दें, इस साइड आए, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 36। अब आप देखें कि अब आपने लेना है अंडर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू 49 / 36, ये आपस में कैंसल, x + 7 / 6। अब 49 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 36 भी कंप्लीट स्क्वायर है, दोनों से अंडर रूट कैंसल, प्लस माइनस लगाएंगे 7 / 36। अब आप ये देखें कि अब ये दो फॉर्म में आ गया, प्लस माइनस से भी, प्लस एक दफा प्लस से सॉल्व करेंगे, एक दफा माइनस से सॉल्व करेंगे। इसको आप सेपरेट कर लें, x + 7 / 6 = 7, ये 6 है, 7/6, और दूसरी दफा आप नेगेटिव से कर लें, -7 / 6। इसको जब सॉल्व करेंगे ये उस साइड चला जाएगा, -7/6, x = 0 आंसर आ जाएगा। इस साइड जब जाएंगे ये -7/6 पहले से है, उस साइड जाएगा, फिर -7/6 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 -7, अब इसको माइनस माइनस प्लस, -14/6, x की वैल्यू -14/6 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब वही सेम स्टेप्स करने हैं आपने, c वाली वैल्यू इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, इसमें क्वेश्चन में c की वैल्यू के साथ माइनस था, इसलिए हम उस साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अब इसमें आपने नहीं करना, क्यों? क्योंकि x² के साथ पहले ही 1 है। उससे अगले स्टेप पे आ जाएं, ये जो 2 है, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, 1/2 को, 2 से कैंसिल, पीछे बच गया 1। अब आप क्या करेंगे, नाउ एडिंग 1 का स्क्वायर बोथ साइड। अब देखें, x² - 2x + 1 का होल स्क्वायर, इस साइड भी प्लस कर देंगे, 195 के साथ भी 1 के स्क्वायर को प्लस कर देंगे। यहाँ पे वही काम करेंगे, x माइनस का साइन लेंगे, x के साथ वाले का साइन, और यहाँ से 1, इसका होल स्क्वायर बंद कर देंगे, 195 + 1, ये 196 आ गया, ये x - 1 होल स्क्वायर। अब ले आप स्क्वायर रूट बोथ साइड पे, x - 1 होल स्क्वायर = √196। अब आप यहां चेक कर सकते हैं कि ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 196 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस माइनस लगाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। अब x - 1 = +-14। अब क्या करेंगे, इसी तरह सेपरेट कर लेंगे, एक दफा 14 को प्लस में, एक दफा 14 को माइनस में, 14 + 1, एक आंसर हमारे पास 15 आ गया, -14 + 1 -13, एक आंसर हमारे पास -13 आ गया। ये हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। इंशाल्लाह अगले जो 4 पार्ट हैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं एक दूसरे से, वो भी वीडियो बनेगी। एक वीडियो में पहले
इंशाल्लाह अभी